नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निगाहें इंडिया न्यूज पर। दोस्तों, आज फिर प्रयागराज से जुड़ी एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। आपसे एक छोटी सी विनती है कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि संगम नगरी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज एक ऐसे सीरियल किलर के साथ आज भी लोगों की यादों में खौफ बनकर दर्ज है, जिसका नाम है राजा कोलंदर। ये वो राक्षस है जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। कहा जाता है कि वह अपने शिकारों का खून पीता था, उनकी खोपड़ी से सूप बनाता था और मानता था कि इससे उसे शक्ति और बुद्धि मिलती है। बताया जाता है कि प्रयागराज के शंकरगढ़ इलाके का रहने वाला राम निरंजन कोल एक मामूली सरकारी कर्मचारी था, लेकिन उसकी सनक और अंधविश्वास ने उसे राजा कोलंदर यानी नरपिशाच बना दिया। राजा कोलंदर पर कई डॉक्यूमेंट्री, टीवी क्राइम शो और डिजिटल सीरीज बन चुकी हैं, जैसे इंडियन प्रेडेटर, द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर, जिसमें उसके अपराधों को विस्तार से दिखाया गया है। डायरी और सनक का खुलासा। डायरी से पता चला कि उसने 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं की थी। वो छोटी सी बात पर गुस्से में आ जाता, जान ले लेता था। कटे हुए सिरों को अपने घर में एक अलमारी में रखता था। इसके बाद आराम से दिमाग निकालकर उसका सूप बनाता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजा कोलंदर खुद को समाजसेवी, पत्रकार और परिवहन व्यवसायी बताता था। उसके पास बसें भी थी और वह एक पत्रकारिता से भी जुड़ा हुआ दिखाता था। साल 2000 में जब एक स्थानीय पत्रकार धीरेन्द्र सिंह अचानक गायब हुए तो जांच की कड़ी राजा कोलंदर तक पहुंची। पुलिस ने जब उसके फार्म हाउस पर छापा मारा तो वहां जो मिला उसने सभी को हिला दिया। उसके घर से मानव खोपड़ियां, अस्थियां और एक डायरी बरामद हुई, जिसमें उसने लिखा था कि लाला का खून पीने से बुद्धि मिलती है, मुसलमान का खून पीने से ताकत मिलती है। पुलिस ने मौके से 4 इंसानी सिर बरामद किए, जिसमें उसके पड़ोसियों और दुश्मनों के सिर भी शामिल थे। राजा कोलंदर पर लगभग 15 से अधिक हत्याओं का आरोप था। हालांकि पुलिस को संदेह था कि उसने 20 से 30 तक लोगों तक की हत्याएं हो सकती हैं। उसका टारगेट अक्सर ऐसे लोग होते थे जो उसके काम में बाधा डालते थे या उसे निजी दुश्मन। भैया, आप धीरेन्द्र पत्रकार के भतीजे हैं। हाँ। और ये बताइए कि आज राजा कोलंदर को आजीवन कारावास की सजा, उम्र कैद की सजा हुई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उसकी सज़ा तो वैसे कम है, उसको तो एक तरह से फांसी होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं कोई भी टेररिस्ट है, कोई ऐसे मर्डर कोई होते हैं तो उनको तुरंत गवर्नमेंट तुरंत मिल के मतलब जो भी होता है अपना कोर्ट उनका तुरंत फांसी से ऐसे तुरंत सुनाई दे देता है। तो अभी उसके लिए तो ये सजाएँ कम है। जहाँ तक उसने जितने परिवार उसने बर्बाद किए, हम लोग को उसने 20-25 साल पीछे कर दिया। हम लोगों ने, मेरे पापा ने कितनी मेहनत की, हमारे पूरे परिवार कितने खतरे में थे। अभी भी उनके बहुत सारे मतलब ऐसी गैंग टाइप, क्योंकि ऐसा कोई छोटा ऐसे कल्प्रिट नहीं था, बड़ा कल्प्रिट था, बहुत बड़ा अपराधी था। तो उसको में भी फांसी होना चाहिए, बट हो गया। जो भी कोर्ट का फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं और में भी हम ऐसा चाहेंगे ऐसी घटनाएं आगे चल के किसी और के साथ ना हो, क्योंकि हमारे फैमिली ने बहुत कुछ फेस किया। आज भी हम वो चीज़ें याद करते हैं तो काफ़ी मतलब ऐसे गिल्ट फील होता है कि काश ऐसा नहीं हुआ होता तो हम लोग कहाँ से कहाँ होते हैं। और मेरे चाचा हमेशा हम लोग के साथ रहते, बट उनका आशीर्वाद अभी भी हम लोग के साथ है। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और हाँ, उनके जितने भी गैंग जो भी लोग हैं उनको हमारे फैमिली को मतलब थोड़ी सी तो है प्रॉब्लम अभी भी, मतलब चीज़ें को लेकर मतलब थोड़ा खतरा बना रहता है। तो हम लोग डर रहते हैं। हम लोग बाहर जॉब करते हैं तो सोचते हैं कि घर में कोई चीज़ ऐसी ना हो, क्योंकि ऐसा है तो मे भी गवर्नमेंट इस चीज़ में एक्शन ले आगे चल के। हम यही एक मतलब डिमांड करते हैं अपनी। जैसे आप लोगों को परिवार की मांग थी कि उसको उम्र कैद की आजीवन फांसी की सजा हो, लेकिन नहीं हुई, क्या उससे भी कुछ फांसी ना होने से कुछ डर बना है परिवार को? आज भी फांसी डर होने से फांसी हो भी जाती तो उसके गैंग जो भी मेंबर हैं वो तो नहीं ख़त्म हो जाते ना। उसमें तो पुलिस एक्शन लेगी, टाइम टू टाइम देखेगी क्या चीज़ें कैसे। और हमारी फैमिली को थोड़ा मतलब इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए कि कभी कुछ कोई दिक्कत नहीं, या पुलिस वालों को कभी कुछ आके पता करके ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा इनके साथ, या हम लोग कोई चीज़ अगर कभी कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए कि हाँ, इनको कोई ऐसे प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम राविन सिंह है, मैं उनका भतीजा हूँ।
भैया परिचय दीजिए। अशोक कुमार सिंह हमारा नाम है। आपके जो मृतक थे मनोज, क्या वो मेरे बड़े भाई थे। आप जो बड़े भाई जो जब उनका मर्डर हुआ तो आप लोग गए तो जी क्या पता लगा राजा कलंदर के बारे में, क्या क्या सुना आप लोगों ने? पता ये लगा कि हम राजा कुलंदर के पास जब वहाँ गए शंकरगढ़, तो वहाँ पता लगा कि हमारी गाड़ी वहाँ पे है राजा कुलंदर के पास। तो वहाँ पुलिस नाके की भी हम लोग साथ में यहाँ से गए, और साथ में वहाँ जाने के बाद फिर उनके विषय में जानकारी, फिर वहाँ गाड़ी वाड़ी मिली, और फिर वहाँ पता लगा कि वो इसके पहले एक लाला को भी मार रहा था, और उसका वो सरवर उबाल के रखे हुए था, उसका जूस बना के पी रहा था, और खोपड़ी को पेंट करके रखे हुए था। और उसके बाद वो टीवी वीडियो के लिए उसका मर्डर कर दिया था लाला का, और इसी तरह से करके वो काफी मर्डर किए थे। और वो अपने परिवार का नाम भी चेंज कर रखा था, जैसे अपना हुआ जमानत, अदालत, राजा कुलंदर, खुद का नाम राजा कुलंदर, बेटे का नाम जमानत, साले का नाम अदालत, ये करके वो अपना खुद फैसला सुनाता था। अपना एक फार्म हाउस बना रखा था, वहीं पे सब पूरा करता था, सब किडनैपिंग। और आपको क्लू कैसे मिला? आपको क्लू कैसे मिला कि आपके भाई की? नहीं, वो गाड़ी जब वहाँ गाड़ी उनके पास बरामद हुई, तब हम लोगों को जानकारी हुई, नाके से पुलिस आई हुई, यहाँ से हम लोग साथ में सब लोग गए, तब हम लोगों को जानकारी हुई कि नहीं यही गाड़ी हमारी है। वो गाड़ी से पहचान की वजह से हम लोग उनके पास तक पहुंचे। गाड़ी का क्या नंबर प्लेट चेंज कर रखा था, बाकी गाड़ी वही थी, नंबर प्लेट उसने चेंज कर रखा था। बाकी इसी रोड से आता जाता भी था वो, तो बोलता था, जब पकड़ा गया तो बोलता था कि हम इधर से आते जाते थे, हम आप लोगों को देख रहे हैं। मैं धीरेन्द्र सिंह राणा, हरचंदपुर निवासी, हरचंदपुर कंडौरा, ग्राम आंबाहार का भी निवासी हूँ। मेरे पिता श्री शिव शंकर सिंह राणा एंड शिवहर्ष सिंह जी के पुत्र हैं। हम तीसरे नंबर के भाई थे। घटना आज से 25 साल पहले की थी। हमारी गाड़ी को कुछ ऑटो लिफ्टरों ने चारबाग लखनऊ पेट्रोल पंप से बुक किया, और उसको ले जाके उन्होंने बुक कराया इलाहाबाद के लिए, और गाड़ी बुक करने के बाद वहां ले जाके उन लोगों ने उनका जो है मर्डर कर दिया, मार दिया था, और गाड़ी को छीन लिया था। गाड़ी छीनने का उन लोगों ने, गाड़ी गई थी सर्विसिंग में, हरचंदपुर से लखनऊ सर्विसिंग करा के लौट रही थी, तो उन लोगों ने बोला कि गाड़ी का जो है भैया रायबरेली जा ही रहे हो तो इलाहाबाद तक हमको भी छोड़ देना, जो भी पैसा होगा वो दे देंगे आपको। तो इस तरह से उन लोगों ने गाड़ी बुक किया। गाड़ी में राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर, उनकी पत्नी फूलन देवी, उनका बेटा बछराज, साला बछराज, और उसका लड़का अदालत, इन 6-7 लोगों ने मिलकर गाड़ी को बुक किया, और गाड़ी को वहां से बुक करने के बाद हरचंदपुर आए। हरचंदपुर में रुके, और भाई ने, मेरे भाई जो थे मनोज कुमार सिंह, उन्होंने अपने कपड़े उपड़े लिए। उनका दोस्त रवि श्रीवास्तव ड्राइवर थे, जो साथ में दोनों लोगों ने यहाँ से निकले और ले जाके उन्होंने नैनी के पास में, शंकरगढ़ के पास ले जाके मार के डाल दिया था। मारने किताब का भी था, कुछ किताब ऐसा? हाँ, वो ऐसा साइको किलर था। उसने मतलब इस तरह की 14 हत्याएं की थी, 14 हत्याएं, और वो हर हत्या को अपनी डायरी में लिख लेता था। डायरी का नाम दिया था, अपनी अदालत में लिखता है मौत का फैसला राजा कलंदर। अपनी इस पर सुनवाई होने जा रही है, सुनवाई होगी, किस तरीके का संघर्ष आप लोगों ने किया? संघर्ष बराबर हम लोगों ने जो है नाका इंडोला में इसकी FIR दर्ज हुई थी, और उसके बाद वहां से चलता रहा, केस चलता रहा, और केस को फॉलोअप भी किया गया। बराबर 25 सालों से फॉलोअप किया गया, और इसको कड़ी से कड़ी जो है मृत्युदंड दी जानी चाहिए। आज राजा कुलंदर को आजीवन कारावास हुई हाई कोर्ट से, आप लोगों को कैसा लगा, और ये लड़ाई कब से लड़ते चले आ रहे हैं? हम लोगों को बहुत खुशी लगी, और ये लड़ाई आज कम से कम 20-22 साल से हो गया हम लोग लड़ रहे हैं। और आज ये हाई कोर्ट का जो फैसला है, इसमें आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जैसे आप लोगों की मांग हुआ करती थी कि राजा कुलंदर को फांसी की सजा हो, फांसी की सजा अगर नहीं हुई और आजीवन कारावास हुआ है, तो आप लोग क्या अभी भी राजा कुलंदर से डर बना हुआ है? डर बना हुआ है, बच्चों को डर है, हम लोगों को डर है राजा कुलंदर से, और उनके जो साथी होती है उनसे डर है।
आपका नाम और परिचय? हमारा नाम है लीला सिंह, पत्रकार की भाभी, बड़ी भाभी। भैया जैसे कि जानकारी में आज राजा कुलंदर को हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने आज उम्र कैद की सजा सुनाई, जी, आजीवन कारावास की सजा सुनाई, तो आप लोगों को कैसा लगा और इस लड़ाई को कब तक लड़ते चले आ रहे थे? हमने इस लड़ाई को 14 साल लड़ा। पत्रकार भाइयों की मदद पूरी तरीके से हमारे साथ में थी। कुछ गिने चुने राजनेताओं की मदद थी, जैसे रीता बहुगुणा जोशी। अभी इस जजमेंट से, हाईकोर्ट के इस जजमेंट से हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। एक आतंकवादी को फांसी की सज़ा होती है, 14 मर्डर जिसने किया उसको फांसी की सज़ा न हो, यह न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह जरूर है, पर जो फैसला हुआ है हम उसका तहे दिल से स्वागत भी करते हैं। भैया आने वाले समय जैसे आज उसको आजीवन कारावास हुई है, क्या अभी भी आप लोग को, परिवार को क्या उससे डर बना है? हाँ, डर का माहौल रहता है। उसके तमाम साथी क्षेत्र में हैं जिनको कभी कभी पुलिस विभाग अपने स्तर से दबाए रखता है। उनको पुलिस भी बड़ी सक्रिय रहती है। कुलंदर के साथियों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए पुलिस सक्रिय रहती है, इसलिए मैं पुलिस विभाग को भी बधाई देता हूँ। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम, मैं धीरेन्द्र पत्रकार का बड़ा भाई हूँ, वीरेंद्र सिंह, बैदी विषहरा ग्राम, शंकरगढ़, प्रयागराज। उसने मानव मांस खाने की बात भी स्वीकार की थी। हालांकि इस पर विवाद रहा। राजा कुलंदर और उसके साले वक्श राज को पुलिस ने दिसंबर 2000 में गिरफ्तार किया। लंबी सुनवाई के बाद 2012 में अदालत ने दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। बाद में हाई कोर्ट में भी उसे राहत नहीं मिली। 2022 में प्रयागराज की कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट श्रेणी का है, यानी अत्यंत जघन्य अपराध। आज भी राजा कुलंदर जेल में बंद है। हाल ही में राजा कुलंदर की सजा माफी की चर्चा के बाद पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का परिवार फिर दहशत में है। धीरेन्द्र के भाई वीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा है, ऐसे नरपिशाच को जेल में नहीं छोड़ा जाए। प्रयागराज में आज भी राजा कुलंदर का नाम सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। वह अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम बन गया जिसने यह साबित किया कि इंसान जब अपनी सीमाएं तोड़ देता है तो वह राक्षस बन जाता है। राजा कुलंदर की कहानी केवल अपराध की नहीं, बल्कि एक बीमार मानसिकता की दास्तान है। वह मानता था कि इंसानों का खून पीकर वह शक्तिशाली बन सकता है। आज भी वह जेल में बंद है, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी है कि सनक, अंधविश्वास और सत्ता की भूख इंसान को कैसे राक्षस बना देती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके संस्थान, व्यापार या ब्रांड की पहचान हर घर तक पहुंचे और आपकी आमदनी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, तो आप वक्त आ गया है निगाहें इंडिया न्यूज़ पर अपना विज्ञापन देने का। आप हमसे हमारे आधिकारिक ईमेल आईडी nigahenindianews@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि निगाहें इंडिया न्यूज़ है प्रयागराज का पहला और सबसे भरोसेमंद स्थानीय न्यूज़ चैनल जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ को बुलंद करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही ताज़ा और ज़मीनी खबरों के लिए, प्रयागराज की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।